हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 72nd एडिशनल लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एजिंग ऑफ दी स्लीपर्स। एजिंग ऑफ स्लीपर आखिरकार होता क्या है और इसे जो है वुडन स्लीपर में ही यूज क्यों किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। एजिंग एजिंग के कंसेप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जो कैसी प्रोसेस होती है, इसे कैसे किया जाता है, इस सभी के बारे में डिटेल में हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग वुडन स्लीपर्स एट स्लोप ऑफ 1/20 इज कॉल्ड एजिंग ऑफ वुडन स्लीपर। हम जब वुडन स्लीपर को 1/20 स्लोप में कट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एजिंग ऑफ वुडन स्लीपर। हम एक वुडन स्लीपर को 1/20 स्लोप में क्यों कट करते हैं, उसके पीछे का रीज़न है टिल्टिंग ऑफ रेल। अगर आपने टिल्टिंग ऑफ रेल वाला मेरा लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि हम जो है एक रेल सेक्शन को 1/20 इनवर्ट स्लोप पर जो है प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर स्लीपर पर। वो इसलिए ताकि जो हमारे जे व्हील है, इसका जो आगे जो फ्लैंज आप देख रहे हो, जे जो है जाकर इस रेल सेक्शन से ना टकराए, इसमें एक क्लियरेंस बना रहे, गैप बना रहे। तो इस वजह से हम जो है रेल सेक्शन को 1/20 स्लोप में प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, इसमें गैप मेंटेन हो रहा है और ये आपस में नहीं रगड़ रहे हैं। इसकी वजह से हमारे जो रेल सेक्शन है वहाँ का वेयर भी खत्म हो रहा है, यानी कि आपस में अगर ये एक दूसरे से टकराएंगे तो हमारे व्हील भी डैमेज होंगे और रेल सेक्शन भी डैमेज होगा। इसलिए हमें 1/20 स्लोप प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसे हम कहते हैं टिल्टिंग ऑफ रेल। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक है, आप वहां पर जाकर टिल्टिंग ऑफ रेल के कंसेप्ट को अच्छे से जान सकते हो। एजिंग ऑफ रेल की अगर बात करें तो एजिंग ऑफ रेल जो है सिर्फ वुडन स्लीपर में ही की जाती है और किसी भी तरह के स्लीपर में ये नहीं की जा सकती, जैसे कि कास्ट आयरन स्टील स्लीपर, ऐसे स्लीपर्स में हम इसे यूज़ नहीं करते। सिर्फ वुडन स्लीपर के लिए ही ये प्रोसेस अपनाई जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो वुडन स्लीपर होता है उसे पहले ही 1/20 स्लोप में कट कर देते हैं, ताकि अगर हम उस पर रेल सेक्शन को फिक्स करें तो ऑटोमेटिकली वो टिल्ट ही फिक्स हो। टू प्रोवाइड द इनवर्ट स्लोप ऑफ 1/20 टू टिल्ट द रेल सेक्शन, हम जो है 1/20 इनवर्ट स्लोप प्रोवाइड करने के लिए रेल सेक्शन को टिल्ट करते हैं। द वुडन स्लीपर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कट इनटू दिस स्लोप एट रेल सीट बिफोर ट्रैक लेइंग। हम जो है वुडन स्लीपर को पहले ही उस स्लोप में कट कर लेते हैं जहाँ पर हमारी रेल सीट है। रेल सीट मीन जहाँ पर कि हमने जो इस रेल को फिक्स करना है स्लीपर के ऊपर, उसे हम रेल सीट कहते हैं। बिफोर ट्रैक लेइंग, ट्रैक लेइंग से पहले ही हम उसे कट कर लेते हैं ताकि हमारा जो रेल सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली 1/20 स्लोप में फिक्स हो जाए। एजिंग द एजिंग ऑफ वुडन स्लीपर रिक्वायर्ड ग्रेट केयर, अदरवाइज स्लोप कैन वेरी स्लीपर टू स्लीपर रिजल्ट इन रफ राइडिंग। हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वुडन स्लीपर की वो बहुत ही केयर के साथ होनी चाहिए, बहुत एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। अदरवाइज हमारी जो स्लोप है वो वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है स्लीपर टू स्लीपर। तो उसकी वजह से हमारी रफ राइडिंग होगी ट्रेन की, ट्रेन जो है कंफर्टेबली राइड नहीं कर पाएगी एक रेलवे ट्रैक के ऊपर। एजिंग ऑफ स्लीपर्स आर डन व्हेन वेयरिंग प्लेट्स आर नॉट प्रोवाइडेड। एजिंग ऑफ स्लीपर हम तब करते हैं जब हम जो है एक रेल सेक्शन या वुडन स्लीपर के बीच में वेयरिंग प्लेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तभी हम इस प्रोसेस को करते हैं। वेयरिंग प्लेट हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं जब हम फ्लैट फुटेड रेल और वुडन स्लीपर को इस्तेमाल करते थे तो हमारे जो फ्लैट फुटेड रेल थे तो वो ना जो वुडन स्लीपर होते हैं उसमें धंस जाते थे, उसमें बीच में दब जाते थे। उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमने रेल सेक्शन और वुडन स्लीपर के बीच में वेयरिंग प्लेट प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, जिसकी मदद से हमारे रेल सेक्शन वुडन स्लीपर में नहीं बैठते थे। इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आप वेयरिंग प्लेट वाला लेक्चर देख लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और साथ ही साथ जो है आप वुडन स्लीपर वाला भी लेक्चर देखिए। जो तीनों लेक्चर जो है इंपॉर्टेंट है, उन सभी लेक्चर्स का मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको इस कंसेप्ट के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी, अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर्स के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमने रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको रेलवे इंजीनियरिंग के सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।